मकरध्वज, मैं कभी स्त्रियों के पास नहीं जाता हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, और तू अपने आप को हमारा पुत्र बतलाकर हमारे बाल ब्रह्मचार पर लाछन लगा रहा है। जानते हो कि कर लंका दहन पिताजी ने सागर में पूछ बुझाई, सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई। मेरे पिताश्री लंका का दहन करने के लिए गए थे और पूछ बुझाने के लिए सागर में आए थे। उनके शरीर से गरम गरम पसीने की धारा आई थी, सागर में बहकर आई थी। जानते हो कैसे पुत्र हुआ? बोलो। कि मछली ने उसको पान गया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, रह गया गर्भ तत्काल उसे, अब मिल गया विचित्र देव कर्मों से, मगर तुझ जैसा लाल हुआ। अब मिल गया देव कर्मों से, अब मकरा तुझ सा लाल हुआ। मैं एक मछली नंदन पुत्र हूँ। ओ, तो तुम मछली नंदन हो, किंतु ये मैं तुम्हें भी बतला दूं कि लंका में आग मैंने ही लगाई थी और सागर में पूछ मैंने ही बुझाई थी। पिताश्री मेरा प्रणाम स्वीकार। पिताश्री पिताश्री आप हमारा क्या करते हुए पिताश्री? मकरध्वज, अगर तुमने सिद्ध कर बतलाया कि किस प्रकार से हमारे पुत्र हो, तो हे बेटा मकरध्वज, पिताश्री कि कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो पिता संतुष्ट हुआ, तो सुनो पिता संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सिद्ध हो, यहाँ सिद्ध हुआ यहाँ तुम निश्चय ही मेरे सिद्ध हो, ये सिद्ध हुआ ये हे पुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से हमारे पुत्र हो, और मैं तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। हनुमान का ही पुत्र इतना बलशाली हो सकता है। जानते हो मकरध्वज, कि हनुमत का ही बेटा ऐसे गंभीर प्रश्न कर सकता है, गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी कर्तव्य तक पूछना। कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर में हनुमान का ही पुत्र इतना बलशाली और बुद्धिमान गुणवान हो सकता है, जिसके सम्मुख कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए उससे निडर होकर के युद्ध कर सकता है। और जानते हो पुत्र, कि मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी युवक वीरवर हो, तो तुम भी युवक वीरवर हो, मैं पक्का सेवक अपने प्रभु का, तो तुम भी एक करो। मैं पक्का सेवक अपने प्रभु
ध्वज। अगर मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी कमवीर नहीं हो। और जिस प्रकार से मैं अपने प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, उसी प्रकार से तुम अहिरावण के सेवक हो। इसलिए पुत्र, अगर कर्तव्य पूछते हो तो सुनो बेटा, कि कर्तव्य पूछते हो बेटा, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, अहिरावण को संहार हनुमत जाएगा कि सबको लेकर। अहिरावण को संहार हनुमत जाएगा कि सबको लेकर। मैं यहाँ पाताल लोक आया हूँ अपने प्रभु की सुध लेने के लिए। उनकी सुध पाते ही दुष्ट अहिरावण का संहार करूंगा और अपने प्रभु को अपने साथ ले जाऊंगा। यदि हमारी सहायता करना चाहते हो पुत्र, तो हमारी सहायता बस इतनी कर दो, हमारे लिए ये मार्ग छोड़ दो। नहीं पिताश्री, नहीं, मुझसे तुम युद्ध करो। अच्छा लगा पुत्र। मैं सोच ही रहा था, अगर तुम जाने का आदेश दे देते तब तो अपने महाराज, अपने स्वामी के प्रति छल होता, और तुमने स्वामी भक्ति दिखाते हुए हमसे युद्ध का निर्णय किया है। अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हें परास्त करता हूँ तब तो मैं इस पाताल लोक में प्रवेश करूंगा, अन्यथा अगर तुमने मुझे परास्त कर दिया तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। फिर तैयार हो जाओ पिताश्री। ऐसी बात है। हाँ, थोड़ा आराम से उठाना गदा। फिर तैयार हो। जय श्री राम। पिता होता है और पुत्र पुत्र होता है। ठीक है, अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। तो फिर मैं यहाँ से अब अंदर की ओर प्रवेश करूंगा, किंतु ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम पराजित हुए हो तो मैं तुम्हें बंदी बना करके जाऊंगा। तुम्हारा कोई साथी नहीं? तुम्हारे कोई नहीं? यहीं पर द्वार पर ठहरना। जब मैं अपने प्रभु को यहाँ से छुड़ा लूंगा, उसके पश्चात ही तुम्हें छुड़ाऊंगा। ठीक है, बैठो आराम से। पाताल लोक में तो प्रवेश कर चुका हूँ, किंतु एक बात अब याद में आती है। हमारे प्रभु इस पाताल लोक में कहां पर होंगे? अहिरावण ने हमारे प्रभु को आखिरकार कहां पर रखा होगा? हाँ, उन पक्षियों की बात ध्यान में आती है। वो गिद्ध गिद्धनी आपस में बातें कर रहे थे कि वह दुष्ट अहिरावण प्रातः काल हमारे प्रभु की बलि देगा। अगर वह बलि देगा तो किसी न किसी माता के मंदिर में ही देगा। इसलिए सर्वप्रथम मुझे इस पाताल लोक में माता का मंदिर ढूंढना चाहिए। जय श्री राम।
जा करके शीघ्र माली और मालिनियों को बुलवाओ, देवी को प्रसन्न करो, क्योंकि आज उन दोनों तपस्वियों की बलि देना है। देवी को प्रसन्न करवाओ। ऐसी बात है। अरे मलिनियो, क्यों नहीं सुनती हो मेरी आवाज? देखिए, पातालपुरी के राजा हिरावण ने 2 तपस्वियों का हरण करके लाए हुए हैं और आज माता रानी के मठ में दोनों राजकुमारों की बलि चढ़ेगी। इसलिए चलो माँ कुंभला के मठ में चलो, चलो माता रानी प्रसन्न हो करके स्वयं हाथों से प्रसाद ग्रहण करेंगी और इच्छानुसार वरदान मांगो। चलो। और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया जितना दर्द सहे चैन भी उतना पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। का मंदिर। हे मैया, अपने पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करो। हे माता, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ मैया। हे माता, कि मानसिक प्रार्थना की मैया इस समय लाज रखनी हो। कि मानसिक प्रार्थना की मैया इस समय लाज रखनी होगी। सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी हो। हे माता, मैं अपने प्रभु श्री राम की रक्षा हेतु आया हुआ हूँ, उनकी सुध लेने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है वह दुष्ट हिरावण आपके चरणों में हमारे प्रभु की बलि देना चाहता है। हे मैया, अगर आप ये अधर्म का कार्य नहीं चाहती माता, तो कुछ क्षणों के लिए अपना सिंहासन छोड़ दो, ताकि मैं आपकी जगह पर आकर बैठ जाऊं और अपने प्राणों के प्रभु के प्राणों की रक्षा कर सकूं। मैया, रक्षा कर। वाह माता वाह, आपकी सदा ही जय। आपने अपने पुत्र हनुमान पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आपने अपना सिंहासन छोड़ा, जिस पर मैं बैठकर
अभी यहाँ पर इंतजार करूंगा कि वह मूर्ख हिरामण हमारे प्रभु को कब लेकर के आता है, और जैसे ही वह हमारे प्रभु के शीश पर कटार रखने की कोशिश करेगा, मैं तत्काल उसका ही वध कर दूंगा। जय श्री राम।